स्वागत है आपका मेरी ऊपर खाबड़ ज़िंदगी में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं राजस्थान से गांव आ चुकी हूँ। ये ब्लॉग मुझे डालना तो कल चाहिए था, पर मैं डाल नहीं पाई क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं शूट करने के लिए। अभी भी मैं कितने बज रहे हैं, 6:30 बजने जा रहे हैं, तब मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। और इस व्लॉग में पता क्या है, आज कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरी बकवास है जो ही आपको सुननी पड़ेगी। अभी मैं नहा कर आई हूँ गाइज। क्या करूँ यार, मेरे पास कोई आइडल ही नहीं है। मैं कहीं बाहर जा नहीं सकती दिल्ली की गर्मी में भाई। अगर मैं कहीं गई तो फिर 4-5 मैं जाऊंगी अकेले, 4-5 बंदे मुझे घर छोड़ के जाएंगे कि आपकी लड़की आज बेहोश पड़ी थी उस वाले रोड पे। इसलिए तो मैंने सोचा नहीं भाई, हम कहीं नहीं जाएंगे। इतनी गर्मी में तो जॉब पे नहीं जा रही मैं, बाहर क्या जाऊंगी। बाल सुखाओ, बालों की जो ऐसी तैसी हुई थी ना, शायद ठीक हो जाए। नहीं होंगे तो मैंने सोच लिया इनका क्या करना है। मैं सोच रही हूँ ऐसे मेरे शैम्पू से ठीक हो जाए फिर से। अरे ना, जुगाड़ तो मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं उनसे ही कुछ ना कुछ करूँगी फिर इनका। ये देखो, अभी ये सूख जाएंगे ना तब अच्छे लगेंगे। मैंने ना पंखा बंद कर रहा है क्योंकि ये देखो अभी बंद हो रहा है पंखा, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो फिर उसमें आवाज़ जाती है। मैंने सोचा लाओ यार बंद कर लेते हैं। आज मेरे पास मेरी लाइट भी है, मेरा ट्राइपॉड भी है, इसलिए आज मेरे हाथ दोनों फ्री हैं। वरना गांव में होते तो एक हाथ ऐसे होता है, एक हाथ ऐसे होता है, फोन वहाँ होता है, मैं यहाँ होती हूँ। आज मेरे दोनों हाथ फ्री है, आज मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो अभी तो कुछ नहीं करेंगे हम, पहले हम कानों के इयरिंग्स पहन लेंगे गाइज। बस यार मेरे को सोचना चाहिए था, मेरे पास कंटेंट होना चाहिए। मेरे पास कंटेंट नहीं है, इसलिए मैं बकवास कर देती हूँ। और मैं आपको कल की कहानी बताती हूँ जो इंस्टा पे मेरी अभी रील ना वायरल हो रही है। अगर आप, मैं अपनी इंस्टा आईडी जो मेंशन कर दूंगी, आप उसमें जाके देखना। भाई पता है क्या हुआ, मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया। मैं उठी सुबह 6 बजे, तो मैंने यार मेरे फ़ोन में भाई 4-5% कुछ चार्ज बचा था। तो मैंने सोचा यार लाओ एक आधा घंटे के लिए फ़ोन चार्जिंग ला देती हूँ। वैसे मैंने फ़ोन की लिमिट सेट कर रखी है 80%। तो मेरे को ये था 2 घंटे लगा लो, 3 घंटे लगा लो, उससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं। ठीक है भाई, मैंने भी लगा दिया फ़ोन चार्जिंग पर और मेरे पास है 16। मैंने फ़ोन चार्जिंग लगा, तो फिर जब मैं 6:30 बजे समथिंग में सो गई, मैं उठी 8:30 बजे। और मैंने क्या देखा, सपोज मेरा फ़ोन 100% चार्ज था। मैंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। जब मैंने अपने फ़ोन की लिमिट 80% सेट कर रखी है तो मेरा फ़ोन 100% चार्ज हुआ कैसे। मैंने बनाई इस बात पे रील, वायरल चली गई है। अब सब अपने अपने में मेरे कमेंट बॉक्स में लड़ रहे हैं आके। एक तो मेरे से बोल रहा है, एक लड़का तो मेरे से बोल रहा है कि आप केस कर दो। नहीं सॉरी, मैं केस कर देता हूँ आईफोन वालों। मैंने बोला हाँ करो करो, मैं सपोर्ट करूंगा, पर मैं नहीं करूंगा। पुलिस केस में नहीं पड़ने का, लाडले करियर बर्बाद हो जाएगा। धीरे धीरे करके मेरे बाल सूख जाएंगे, फिर हम लगाएंगे सीरम वगैरह। मेरे बाल बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे गाँव में जाके। मेरे को सबसे ज़्यादा दुख सिर्फ इसी चीज़ का हुआ कि मेरे बाल खराब हो गए हैं। बहन के घर तक तो ठीक था, मासी के घर भी यही हाल था। ये देखो, मतलब मेरा एक बाल, जैसे बोलता ना, एक बाल वो भी नहीं टूटता। और अब इतने बाल टूट रहे हैं मेरे, बताओ कहाँ जाऊँ मैं। ना तो हद हो गई है, और कुछ है नहीं मेरे पास बकवास करने के लिए, इसलिए। और जिन लोगों को ये जानना था कि मैं गाँव क्यों गई थी, तो मैं उन्हें बता दूँ, मेरी ताऊ जी की बेटी है, उनकी छोटी बेटी एक्सपायर हो गई थी। अप्रॉक्स 6-7 साल की कुछ थी वो। उसका नाम था गरिमा, मैं उसको प्यार से बेटू बोलती थी। वो एक्सपायर हो गई थी, तो इसलिए मेरे मम्मी पापा गांव गए थे। बट वो लोग मेरे को, मतलब मैं ही वहाँ छूट गई थी। बहन बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो फिर मैं वहाँ रह गई। फिर मैं आई वहाँ से, मैंने उसके 12 दिन पूरा करवा के फिर मैं यहाँ पे आ गई। फिर मैं थोड़े दिन अपने गाँव वाले घर में रही, और फिर दिल्ली वाला ब्लॉग तो आप लोगों ने देख ही लिया कि मैं अकेले आ गई दिल्ली। ज़िंदगी में पहली बार मैं ज़िंदगी में दिल्ली और अकेले। मैं तो यहाँ से कुछ ले दुकान तक के अकेले चले जाऊँ, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। बस ये मेरे स्किन केयर के नाम पे कैसे यार दाने हो गए बहुत ज़्यादा। दाने नहीं, ये मेरे ये चैन नहीं है, इनको चैन नहीं है। मैं कुछ करती हूँ ना तो यही मेरे जिस दिन हाथों का चैन आ जाएगा ना, उस दिन मेरे दाने सही हो जाएंगे। मेरे हाथों का चैन नहीं है, 1 महीने मेरे हाथों में बांध देना, मेरा चेहरा
ऐश्वर्या राय रॉय जो भी नाम है उनका, उनसे ज़्यादा सुंदर दिखूंगी। वैसे आपको पता है मेरा फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है? हाँ हाँ, एल्विश। हाँ यस गाइज, मैं एल्विश पगलू हूँ। मुझे एल्विश से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं लगता। वो भाई लगता है भाई बंदा है कुछ। देखो मैं आपको अपनी लाइट दिखाऊं, कितने सारे कलर्स हैं इसमें। रुको एक मिनट, मैं खुद चेक कर लूँ पहले। कहाँ गया भाई? मिल गया। ओए हो ना, तेरी है इसकी। अब वो शायद सोचा था एस्थेटिक लगेगा, क्या कोठा लग रहा है, पर नहीं सुंदर लग रहा है यार, ऐसा नहीं है। देखो अब 2-4 गाने वाने किसी को मेरी क्लिप्स निकाल के एडिट करनी है तो कर लेना। लो मैं पोस्ट दे देती हूँ। और नई कहानी सुनो। यूट्यूब पर वीडियो डाली, अपना लॉन्ग व्लॉग डाला, कॉपीराइट आ गया। और कॉपीराइट आया किस चीज पे? मेरे गाने पे। क्यों भाई, क्यों यूट्यूब वाला तुम्हें चैन नहीं आएगा मैं कहीं पे सही से वीडियो पोस्ट करूं या फिर ना करूं? तुम मुझे इंस्टाग्राम पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, मैं यूट्यूब पे डालू तो तुम मुझे कॉपीराइट दे देते हो। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? गाने में कौन कॉपीराइट देता है? अब मेरे जैसे गानों को इंसान लगा तो क्या मैं उसका हाथ रोक दे, फिर मेरे हाथ आके वो रोक ले? तो कम ड्रामे क्या करो, मैं दूसरी लाइट दिखाती हूँ तुम्हें जब तक है ना। तो ये देखो, ये भी है नीली। अरे अपना आप कम ज्यादा हो रही है ये, मेरे को तो पता ही नहीं, राजा भी कुछ है इसमें, ले लेके रख लिया सिर्फ। देखो मेरा ये वाली लाइट है, ये वाली। वैसे तो ये शूटिंग में यूज होती है, बट हम इसे शूटिंग में यूज नहीं करेंगे, हम इसे अपने कंटेंट में यूज करेंगे। मस्त है ना लाइट, अपने औकात पे आ जाओ फिर से। सफेद ही बढ़िया लग रही है। हाँ ये फोटो देखो मेरी, ये फोटो मेरी अप्रोक्स 6 से 7 साल पुरानी फोटो है। सुंदर तो मैं था, अब सुंदर तो मैं हूँ भाई। क्या मतलब गोरी लग रही हूँ? अब हूँ तो लगूंगी ना, इसमें क्या है? अभी देखो सुंदर बन के दिखाती हूँ। बिंदी लगा लूंगी सुंदर के नाम पे। ऐसे उठाई, ओए उठ बे। है कंपटीशन में विदाउट मेकअप इतना बढ़िया लग रहा हूँ। सोचो मेकअप कर लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बाल देखो तुम ठीक हो जाए। भगवान जी प्लीज मेरे बाल ठीक कर दो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं अपने नए करियर तो बर्बाद कर लिया, बाल बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मेरी जिंदगी सही में ऊबड़ खाबड़ को कुछ समझ में नहीं आता भाई। इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है। सरकार हमारी इतनी अच्छी है कि नीट का पेपर लीक कर रही है, और इतनी बढ़िया हमारी जनरेशन है जिसकी कोई हद नहीं है भाई। उसको कोई ऐरा गैरा आके कॉकरोच क्या बोल गया, उनके तो ईगो हट हो गया भाई, ईगो। बीजेपी को 13 साल लग गए, 13 साल 8 मिलियन फॉलोवर करने में, और हम जैसी जेनजी जनरेशन ने, मैंने अभी 3 घंटे पहले उनका अकाउंट चेक किया था, कॉकरोच पार्टी वाला, उनके फॉलोवर 15 मिलियन कंप्लीट हो चुके थे 3 दिन के अंदर। पर आप एक चीज जानो, 15 मिलियन मैं नहीं हूँ। मैंने उन्हें फॉलो नहीं किया क्योंकि मुझे कॉकरोच से बहुत ज्यादा नफरत है। मैं नहीं करूंगी। हाँ क्या मतलब, आपको कोई अगर आगे कॉकरोच बोल जाएगा तो आप उसकी बात मान लोगे? मैं तो नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। मैं कॉकरोच से नफरत करती हूँ। छिपकली छिपकली से मुझे बहुत ज्यादा नहीं आती है। छिपकली अगर मेरे रास्ते से यूं निकल जाएगी ना तो मैं यूं करके अपना रास्ता मोड़ लूंगी। मैं जानती ही नहीं आपको, मेरे को बकवास करते करते 9 मिनट हो गई है। मतलब मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि मैं सामने अपने आप को देख के बकवास कर सकती हूँ, मुझे नहीं है किसी और की जरूरत। बस इसीलिए मेरे घर वाले मुझे घर में अकेला नहीं छोड़ते हैं कि ऐसे पागलपन वाले दौरे पड़ते हैं मुझे बीच बीच में। कैमरा खोल के बैठ जाओ, बकते रहो, बक दो भाई, बक दो, देखी जाएगी। पापा मम्मी ने अगर ब्लॉग देखा लतियाएंगे, कहेंगे तुम्हें को तो हम बताएंगे। मेरे को एक जोक और याद आया, कल मैंने एक रील देखी, हम दो हमारे दो। ठीक है, आज की जनरेशन का हाल है हम दो हमारे दो, और हमारे दादा परदादा की जनरेशन का क्या हाल था, हम दो हमारे गिन लो।
हम दो, हमारे गिन लो भाई, तुम में हिम्मत हो तो गिन के दिखाओ। क्या भाई, क्या मैं क्या बोल रही हूँ गाइस। अगर आप लोगों को मेरे इस ब्लॉग से कोई परेशानी हो तो मेरे को मत बताना। कैसे हो सकती है, तुम्हारे नेट से बनाया, तुम्हारे फोन से बनाया क्या? अपने नेट से बनाया, अपने फोन से बनाया है, अपनी लाइट इस्तेमाल करके बना रही हूँ मैं। बकवास मत कर देना कोई मेरे कमेंट सेक्शन में आके। बाय बाय। अगर ऐसे ही मेरी बकवास सुननी है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।